सो जी गाइस, अब अभी हम देखेंगे सबसे पहले यहूदी फ़िकिया कि यहूदी फ़िकिया ने पुराने अहदनामे को हम तक पहुँचाने में क्या किरदार अदा किया। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी फ़िकिया का किरदार इंतहाई अहम है पुराने अहदनामे को हम तक पहुँचाने के लिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये वो लोग थे जो लिख और पढ़ सकते थे, वो विरासत और कानूनी दस्तावेज़ों को तैयार करते और उनका इंदराज करते थे। ये फ़िकिया का काम था जिसे हम यहूदी फ़िकिया कहते हैं। इसके अलावा ये लोग जब अहद अतीक के तोमारों की नई नकलों की ज़रूरत होती थी तो हर एक लफ्ज़ को हाथ से लिखा जाता था। फ़कियों को अहद अतीक महफूज करने, उसकी नकलें तैयार करने और उसकी वजाहत करने का मुक़द्दस फ़रीज़ा सौंपा गया था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक फ़िकिया अपने काम की अहमियत को समझता है और गलतियां करने से रोकने के लिए मोहतात असूलों की पैरवी की जाती थी। सबसे पहले हर रोज़ इसे अपने काम के आगाज़ में दुआ करनी पड़ती थी। उसके बाद जहां पर खुदा का नाम लिखा जाता था उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता था और दूसरा फ़की या फ़किया उसको खालिस से के साथ लिखता था। एक किताब के एक हिस्से के इख्तिताम पर फ़किया असल जिल्द में से सतरों लफ्ज़ों और हरफों की गिनती करता और फिर अपनी नकल के साथ उनका मुआजना करता था। वो हर एक हिस्से के दरमियान लफ्ज़ को तलाश करता और उसके साथ मुआजना करता था। और सबसे खूबसूरत बात जो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा गलतियाँ हो जाती थीं, लेकिन औसतन 1580 हरूफ में सिर्फ एक गलती होती थी। इस बात पर आपने गौर करना है कि 1580 लफ्ज़ों में सिर्फ एक लफ्ज़ की गलती होती थी। तो इसका मतलब कि यहूदी फ़िकिया ने एक अहम रोल अदा किया है पुराने अहदनामे को हम तक पहुँचाने में। खुदा आपको बरकत दे।